प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम प्रभु से प्रेयर करेंगे। फिर से प्रभु हम सबों को पवित्र विश्राम दिन, महिमामय दिन ने दिया है। विश्राम दिन का सुबह, विश्राम दिन का सवेरा भोर मौसम समय हम सबों को दिखाया है। विश्राम दिन का प्रकाश हम सबों के जीवनों में उदय किया है। कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम उनकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, उसको आदर देंगे। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जिंदा है, सबों के लिए भला है। जितने उसके निकट आते हैं, उसके करीब के, नजदीक के, पास से समीप आते हैं, जो कुछ के लिए आते हैं, खुद को उसके सामने सरेंडर करते, शून्य बनाते, उसके सामने घुटना टेकते, प्रार्थना के लिए उसके प्रेम में अपने हाथों को उठाते हैं, उसके भय में चलने के लिए तैयार होते हैं, चलते भी हैं, उससे लिपटते हैं। हम मेरे प्रियो उसी की सुनते मानते हैं, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। हर सब कुछ मानते हैं, अपना भाग्य, हाँ अपना हिस्सा, अपना जीवन समझते हैं। मेरे प्रियो, उसके ऊपर प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया, कृपा, प्रभु का करुणा हमेशा के लिए होता है। हाँ, हमेशा के लिए होता है। मेरे प्रियो, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा प्रभु, प्रभु यीशु मसीह सच में बहुत दयावंत है, बहुत कृपालु, करुणामय है। चाहे आप जो भी हो, जैसा भी अपने जीवन को जी रहे हो, जो कुछ भी अपनी लाइफ में आप बीते हुए समय में किए हो, यदि आप प्रभु में नई सृष्टि बनने के लिए तैयार है, प्रभु की ओर हाँ अपना मन फिराने के लिए, प्रभु में जीवन जीने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपको फिर से नई जिंदगी देगा, नई लाइफ, नई फ्यूचर देगा। मेरे प्रियो, सारा गुनाह है, सारा पाप है, सारा अपराध है, दुष्टता, धर्म के काम किए हो प्रभु में आने से पहले, लेकिन अब आप प्रभु में हैं तो प्रभु माफी देगा, हाँ प्रभु क्षमा कर देगा, लेकिन फिर से पाप नहीं करना है। जो कोई प्रभु के सामने अपने सारे गुनाह को मान लेता है, सारे पापों के लिए हृदय से पश्चाताप करता और प्रभु के प्रेम में, प्रभु के भय में चलने के लिए प्रभु से वादा करता, चलता भी है, लिखा है उसके ऊपर दया की जाएगी। दया होता है मेरे प्रिय। हमारा प्रभु धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है, निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों के लिए आया है। हम पढ़ते हैं प्रभु सबसे ज़्यादा प्रेम किससे किए, किसको अपने गले से लगाए, किसके यहाँ खाना खाते थे, ज़्यादा लगाव किन लोगों से प्रभु का था? जो पापी थे, चुंगी लेने वाले थे, अधर्मी थे, बीमार थे, तुच्छ थे, समाज में जिनका अपमान हुआ था, जिनका कोई वैल्यू नहीं था, कीमत नहीं था, उनको प्रभु अपने सीने से लगाए, उनको कीमती बना रहे थे, उनका वैल्यू बढ़ा रहे थे। फरीसी, शास्त्री, सदूकी
याजक जो कि सांसारिक है, सिर्फ पुराने नियम की व्यवस्था को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनको अपना प्रभु नहीं मानते। वो बहुत कुड़कुड़ाते थे, बहुत कुड़कुड़ाते थे मेरे प्रिय, बोलते भी थे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों से बोलते थे कि तुम्हारा गुरु अच्छा नहीं है, पापियों के साथ उठता बैठता है, अधर्मियों के साथ लगाव रखता है। एक फरीसी था शमूएल नाम का, प्रभु से रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु हमारे यहाँ खाना खाने के लिए चलिए। बहुत विनती करने के बाद लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ खाना खाने को चलेंगे। प्रभु गया, उनके चेले भी थे। एक पापनी स्त्री आई, इत्र लाई। लिखा है कि प्रभु के पांवों पर गिर करके रोने लगी। उसके आंसू जो थे प्रभु के पांव पर गिर रहे थे। अपने आंसू से लिखा है कि प्रभु के पांव को धोने लगी। लिखा है कि अपने बालों से प्रभु के पांव को पोंछने लगी। जो इत्र लाई थी प्रभु के पांव पर उधेलने लगी, प्रभु के पांवों को चूमने लगी। जो फरीसी था जिसका नाम शमूएल था, जो कि अपने यहाँ प्रभु को खाने के लिए बुलाया था, वो सोचने लगा अपने मन में, यदि ये बहिष्कारता होता तो जान जाता है कि जो स्त्री इसे छू रही है वो स्त्री कैसी है, ये तो पापनी स्त्री है। मेरे प्रिय, बहिष्कारता से बढ़कर के हमारा प्रभु यीशु मसीह कई बार बोले कि मूसा से पहले मैं हूँ, अब्राहम से पहले मैं हूँ। फरीसी शास्त्री क्या करते थे, पत्थर उठा लेते थे, प्रभु को मारने के लिए, मारने के लिए दौड़ जाते थे, प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह बोलते थे कि देखो, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ मैं खुद से नहीं, मेरा पिता मेरे द्वारा बोलता है। मैं खुद से गवाही अपने आपका नहीं देता, प्रभु दिलाता है गवाही। विश्वास करो, मैं प्रभु की ओर से हूँ, पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे कामों को देख करके विश्वास करो। जैसा काम मैं कर रहा हूँ क्या कोई कर सकता है? अंधों को आंखें दे सकता है, जन्म के लंगड़ा को चला सकता है, गूंगा को बुला सकता है, बेरों के कान को खोल सकता है। भयानक रोग बीमारी से पीड़ित लोग क्या उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं? कोढ़ी शुद्ध हो सकता है, मुर्दा जी सकता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा सब हो रहा है। काम को देख करके विश्वास करो, लेकिन नहीं किए। पता है क्या बोलते थे? हम बाइबल को पढ़ते, लिखा है इस शैतान के सरदार के माध्यम से, सरदार के जरिए, शैतान के सरदार के द्वारा ये क्या करता है? चमत्कार करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? अरे क्या बोले कि दुष्टात्मा दूसरे दुष्टात्मा से नहीं लड़ सकता, नहीं तो उसका गढ़ ही खत्म हो जाएगा। लिखा है कि अंधकार अंधकार को खत्म नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह बोले। मेरे प्रियो, हम मनुष्यों में लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, शैतान आपस में नहीं लड़ते, नहीं झगड़ते। प्रभु यीशु मसीह बहुत बातों को रखे कि वो लोग विश्वास करें मुझ पर। मैं स्वर्ग से आया हूँ, पिता की ओर से आया हूँ, मुझे माने। लेकिन फरीसी शास्त्री जो खुद को धर्मी समझते थे, नहीं माना। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण नहीं किए, स्वीकार नहीं किए। वो बहुत कुड़कुड़ाते थे। प्रभु यीशु मसीह जो भी करते थे उसमें कमियां ढूंढते थे, प्रभु पर दोष लगाने के लिए, प्रभु को फंसाने के लिए अनेक प्रकार के क्वेश्चन भी करते थे। प्रभु फंसा नहीं था, कोई कमी प्रभु के अंदर, कोई भी दोष, कोई भी गलती लिखा है बाइबल में कि वो लोग नहीं पाए। यही तो कारण था, बोले कि हम डायरेक्ट प्रभु पर, हाँ, यीशु पर अपने हाथ को डालेंगे। लेकिन फिर भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि प्रभु सुबह में जब भी होते थे भीड़ में ही होते थे, रात्रि में एकांत में रहते थे, चेलों के साथ रहते थे। कभी कभी एकांत में प्रेयर करते थे रत में, लेकिन एकांत में कहाँ अपने चेलों के साथ रहते थे, कहाँ प्रेयर करते थे? सिर्फ चेला लोगों को छोड़ करके किसी और को मालूम नहीं था। तो फरीसी शास्त्री सदूकी ये सब जितने भी खुद को धर्मी समझने वाले थे, खुद को सोचते थे कि परमेश्वर की व्यवस्था पर चलाते हैं,
वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला को फोड़ना चाहे। लिखा है कि फोड़ भी दिए, जिसका नाम देवदेश क्रोधी है उसको फोड़ भी दिए, उसके अंदर फूट डाला, अपनी तरफ किए, और लिखा है प्रभु को पकड़े। इससे पहले जब कुड़कुड़ाते थे वो लोग, बोलते थे तुम्हारा गुरु ठीक नहीं है, चेला लोगों से, चेला लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहते थे कि फरीसी शास्त्री सदूकी जो है ऐसा ऐसा बोलते आपके विषय में, बोलते तुम्हारा गुरु ठीक नहीं है। कभी प्रभु यीशु मसीह से बोलते थे कि तुम्हारा चेला ठीक नहीं है, बिना हाथ धोए खाना खा रहे, रास्ते से गुजार रहे थे, बाल लगा था अनाज, क्या कर रहे थे चेला लोग, उस बाल को तोड़ तोड़ करके उसको मसल करके भाग रहे थे। फरीसी शास्त्री दोस्त लगा ये गलत है, बहुत सारे कमी ढूंढते थे, लेकिन कभी प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह की शिकायत नहीं की, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को बचाते थे, प्रभु यीशु मसीह के साइड में बोलते थे, और प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेला लोगों के साइड में बोलता था, सपोर्ट करता था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जब वह व्यक्ति जो शमौन था अपने घर खाने के लिए प्रभु को बुलाया था, शिकायत किया, सोचा अपने मन में ये भविष्य करता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसके मन के बातों को जानिए, वो खुदा है, वो सब कुछ जानता है। प्रभु यीशु मसीह शमौन से कहे, शमौन बता, एक 5 का और एक के 500 का, एक 50 का और एक 500 का कर्जदार है, माफ कर दिया गया, कौन ज़्यादा प्रेम करेगा? शमौन कहा, जिसका ज़्यादा माफ हुआ। प्रभु यीशु मसीह बोले, मैं तेरे घर में आया, तूने पानी नहीं दिया पाँव धोने के लिए, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मारा, तूने मुझे चुम्बन नहीं किया, लेकिन जब से ये स्त्री आई है मेरे पाँव को चुमना नहीं छोड़ा है, अपने आंसुओं से धोई है मेरे पाँव को, बालों से पूछ रही है, चुम्बन कर रही है, इसीलिए इसके पाप जो ज़्यादा है माफ हुए। जो ज़्यादा प्रेम करेगा वो ज़्यादा प्रभु की ओर से प्रभु के महिमा को देखेगा, प्रभु के काम को अपने जीवन में देखेगा, प्रभु की ओर से ब्लेस होगा। फरीसी शास्त्री बहुत कुड़कुड़ाते थे, पापियों के साथ उठता बैठता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, मैं पापियों के लिए ही आया हूँ, मैं अधर्मियों के लिए ही आया हूँ, जो धर्मी है उनको परमेश्वर की क्या जरूरत। प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं रोगियों के लिए ही आया हूँ, जो रोगी नहीं है निरोग है उसको डॉक्टर की क्या जरूरत। फरीसी शास्त्री चुप हो गए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहले यही लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे मेरे प्रिय। विवाह भोज का दृष्टांत सुनी होंगी, अच्छे अच्छे लोगों के पास राजा क्या किया, न्योता भिजवाया खाने के लिए, नहीं आया, बहाने बना दिए। लेकिन अंधे लंगड़े भीख मांगने वाले जो चरमहान पर थे उनको बुलाया गया, बिना कोई बहाना के वो लोग आए, भोज में शामिल हुए। उनमें से एक था जो कि विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। प्रभु के पास बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जो उनमें प्रभु की सुनता मानता नहीं है, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देता, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु नहीं ग्रहण करता, अविश्वासी, हाँ अविश्वासी बन करके रहता है, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बाकी के सब करेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति है। उसको बाहर डाल दिया जाएगा जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। लिखा है, राजा बोला, मित्र तुम्हारा विवाह का वस्त्र कहाँ है, तुमने क्यों नहीं पहना। लिखा है, राजा बोला अपने लोगों से कि इसको वहां डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु के पास अंधे लंगड़े अधर्मी रोगी ही है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो खुद को धर्मी समझते हैं, घमंड में चलते हैं, बहुत सारे ईश्वर बनाए रखे, वो प्रभु यीशु के पास कभी नहीं आएंगे, हाँ कभी नहीं आएंगे।
प्रभु के पास से कोई लौटा है तो धनवान ही मेरे प्रियो लौटा है। प्रभु के पास जो कोई जो कुछ के लिए आया वो निराश नहीं हुआ। प्रभु उसको खाली हाथ जाने नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति बहुत उदास होकर के प्रभु के सामने से निकला। धनवान मनुष्य था, धनवान मनुष्य था मेरे प्रियो। प्रभु के पास आया था कि अनंत जीवन कैसे पाए, ये पूछने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु के पास आया था। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, अपने माता पिता का आदर कर, पड़ोसियों के साथ अपने समान प्रेम रख, सारे मन प्राण आत्मा के साथ प्रभु के साथ प्रेम रख। वो क्या बोला? मैं बचपन से करते आया हूँ। प्रभु बोले, ठीक है, फिर तुझमें एक कमी है। प्रभु देखा बहुत इसके पास धन है, फिर भी ये चैन से नहीं है, शांति से नहीं है, और भी धन चाहिए इसको, और भी धन बटोरने के चक्कर में ये है। धन की वजह से इसके जीवन में शांति नहीं, और ये अनंत जीवन ही पा सकता। आज भी हम देखते हैं जिनको ज़्यादा धन कमाने की ज़रूरत होता है ना, तो ज़्यादा धन कमाना सोचते हैं, वो प्रभु के घर में नहीं आते। लिखा है 6 दिन अपना सारा काम काज करना, परमेश्वर कहते हैं 7वां दिन मेरा है, मुझे देना। लेकिन 7वां दिन में भी, प्रभु के दिन में भी, जिनको धन पर ज़्यादा मन लगता है वो कमाते हैं, प्रभु के घर में नहीं आते। वो अनंत जीवन ही पाएंगे। जो प्रभु को समय देगा ही नहीं, उसको अनंत जीवन नहीं मिल सकता। हाँ, नहीं मिल सकता, चाहे वो कितनों भी दान पुण्य करे। निर्धन लाजर धनवान मनुष्य के विषय में हम जानते हैं, वो बहुत दान पुण्य करता था। निर्धन लाजर उसका ही रोटी खाता था, फिर भी वो नरक में क्यों चला गया? क्योंकि वो परमेश्वर का नाम नहीं लेता था, परमेश्वर को समय नहीं देता था, परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेकता, उससे बातें नहीं करता था, उसकी सुनता नहीं था, उसकी इच्छा के विषय में कुछ जानता नहीं था, उसकी इच्छा में चलता नहीं था। कोई प्रभु के घर में नहीं आएगा, प्रभु के वचन को नहीं सुनेगा, वो क्या प्रभु के विषय में जानेगा? कैसे प्रभु के साथ वो प्रेम रखेगा? कैसे प्रभु के पीछे चलेगा? जो वचन नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है, उसके साथ उसको प्रभु के साथ अच्छा जो लगाव रहता नहीं होता, जो संबंध रहता है नहीं होता, नहीं रहता है, रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। जो वचन को पढ़ते, सुनते, प्रभु से बातें करते हैं, वही प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं। उसका ही लगाव प्रभु के साथ सही रहता है, प्रेम सही रहता है, वही प्रभु के भय में चलते, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे प्रिय। आमीन। धनवान मनुष्य से लौट गया प्रभु के सामने से। प्रभु ने देखा इसके पास बहुत सारा धन है। प्रभु ने कहा, देखो, तुम अपने सारे धन को बेच करके कंगालों में बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। लिखा है, बिना कुछ क्वेश्चन किए, बिना कुछ पूछे और आगे बिना कुछ सुने, बहुत उदास होकर के वो धनवान मनुष्य प्रभु के सामने से निकल गया। प्रभु ने कहा, कठिन है धनवानों को प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग में प्रवेश करना, अनंत जीवन पाना, हमेशा का जीवन पाना बहुत कठिन है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। जिसका मन मेरे प्रियो धन पर लगता है, वो प्रभु को समय नहीं देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु को समय देना है, प्रभु से बातें करना है। प्रभु सबके लिए, हमारा प्रभु महान है, प्रभु सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है, चाहे धर्मी हो अधर्मी हो, निरोग हो रोगी हो, दुखी हो या सुख भोगे, सबके लिए है। लेकिन सुखी लोग जल्दी प्रभु को ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वो प्रभु के काम को, आशीष को नहीं देख पाते और वो प्रभु के राज्य के अधिकारी नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु के पास आज जो भी आए हैं, प्रभु के प्रेम को जानते हैं, प्रभु के दर्द को फील करते हैं, प्रभु के वचन की गहराई में है मेरे प्रियो। और जो कोई गहराई में है वो प्रभु के राज्य में जरूर प्रवेश करेंगे। और जब तक पृथ्वी पर रहेंगे, उनके जीवन में प्रभु का प्रेजेंस रहेगा, प्रभु का काम होगा, प्रभु की आशीषें रहेगी, प्रभु का बरकत रहेगा, वो प्रभु में चलेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति में जो प्रभु में रहते हुए अपने आप को, खुद को अविश्वासी बनाते हैं, दुष्ट बनाते हैं, वो प्रभु के राज को नहीं देख पाएंगे।
जैसे राजा बोला कि इन्हें वहाँ डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जो अविश्वासी खुद को बनाए रखे हैं, दुष्ट बनाए रखे हैं, प्रभु के पसंद नापसंद के विषय में जानते हुए, प्रभु के प्रेम के वचन के विषय में जानते हुए अपने जीवन को ऐसे जीते जैसे प्रभु में आने से पहले जीते थे। खुद को ऐसे खुद को ऐसे चलाते हैं जैसे कि पहले प्रभु में आने से पहले चलाते थे खुद को। वो दुष्ट हैं, अविश्वासी हैं, प्रभु के राज को कभी नहीं दिखेंगे। हमारा प्रभु महान है, उसके प्रेम के वचन के गहराई में जाओ, फिर उसके महानता को देखोगे, उसके सामर्थ के विषय में जानोगे, उसके आशीष से भरोगे, उसके बरकत से भरोगे। आमीन। ज्योति में आ जाओगे, जीवन संवार जाएगा, लाइफ चमक जाएगा, किस्मत चमक जाएगा। हाथ के लकीरों पर विश्वास मत करना, नसीब पर नहीं, प्रभु पर विश्वास करना, किसी मनुष्य प्रधान पर नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु पर विश्वास करना, भरोसा रखना। प्रभु सब कुछ बदलने वाला है, किस्मत को लिखने वाला प्रभु है, हाथ के लकीरों को बनाने वाला प्रभु है। तो फिर वो चेंज भी कर सकता है, चाहे किस्मत में आपका जो कुछ भी हो, प्रभु चेंज भी कर सकता है। हाथ का लकीर जो भी हो, जैसा भी हो, प्रभु चेंज भी कर सकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति, हमारा प्रभु महान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज विश्राम दिन का प्रिय वचन सब सुनने वालों के जीवन में प्रभु जी आपके प्रेम को प्रकट करने पाए। हाँ, आपके प्रति विश्वास को, आपके पहला प्यार को प्रकट करने पर प्रभु सहायता मदद कीजिए। प्रभु स्तुति करते हैं खुदा। प्रभु जी आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष है प्रभु, स्वतंत्रता, आजादी लेकर आए। सब स्वस्थ रहे, भाला चंगा रहे, कुशल रहे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उजाला में चले फिरे, किसी को किसी भी चीज की कमी घटी ना हो। प्रभु जी जो कुछ के लिए प्रभु जी प्रार्थना के लिए अपने हाथों को उठाए हैं, प्रभु जी उनके झोली को भर दीजिए। जो कुछ के लिए मुंह पसारे हैं, भर दीजिए। घुटना टेके हैं जिस समस्या से बाहर निकलने के लिए, प्रभु बाहर निकालिए। सारे तकलीफों से, दुखों से, बीमारी से, समस्याओं से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे साथ जितने आपका दुहाई दिया सबकी सुने। जिस विषय में प्रभु जी हाथ को उठाकर दुआ कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना के लिए हाथ उठाए प्रभु जी, उस विषय में आपने हाँ आमीन में जवाब दिया। घुटना टेके हैं प्रभु जी उत्तर दिया। लाखों लाख धन्यवाद। कमेंट के जरिए प्रभु जितने लोग के प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु आपके सम्मुख रखते, कृपा करके सबों के कमेंटों पर, सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट पर ध्यान दीजिए प्रभु जी और उत्तर दीजिए। जो अपने कमीनी में से, रोजी रोटी में से प्रभु जी दान दशमास दिए हैं प्रभु जी, जितना जो कोई जितना दिए हैं उसके 30, 60, 100 गुना, 1000 अनगिनत गुना प्रभु लौटा है। स्वर्ग के आकाश के झरोखे खोल करके आशीषों का वर्षा करे। अपने उत्तम भंडार से प्रभु जी उन लोगों को कर्ज में से बाहर निकाले जो कि हैं कर्ज में, जिनके ऊपर महाजन लोन है, छुटकारा दे। शकेती गरीबी में जो कोई भी है प्रभु जी, दरिद्रता में जो कोई भी है, बाहर निकाले। सब कुछ भरपूरी से दे, सब कुछ पूरा करके, उपाय करके, समय समय पर सबका मुहैया करे प्रभु। किसी के जीवन में किसी भी बात की, चीज की, भली वस्तु की कमी घटी होने ना दे पिता। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज का दिन सबों के लिए प्रभु जी सच में आनंद का दिन है, हर्ष उमंग का दिन है। सबों के जीवन में प्रभु जी अपनी विशेष महिमा प्रकट करें। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु आप हमारी सुने। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे प्रेयर को चलकर रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं, प्रभु से प्रेयर भी करते हैं। प्रभु में बने रहे, प्रभु सब कुछ करेगा, सब कुछ बनाएगा, सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ भरपूरी से आपको देगा, सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपका मुहैया करेगा। किसी भी चीज़ की बात की कम्युनिटी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। प्रभु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता माने, प्रभु की सुने और माने भी, उसके पीछे चले भी जैसा वो चाहता है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में जय मसीह की।